क्योंकि मैंने आज सभी रविवार के साथ काम दिनांक 13 किया। दिसंबर बस को ये एक ऐसी पिक्चर हस्ती बैनर बच गई तले विश्व के और ये सुप्रसिद्ध राकेश पांडे गायक जी, भजन मुकेश पांडे जी सम्राट की वजह से पद्मश्री अनूप जो जलोटा हमने इनका काम और कंटिन्यू से कर रहे तानसेन हैं। घराने के आज मशहूर हम संगीतकार कादिर भाई के दिलीप साथ में से गाना रिकॉर्ड करने जा रहे द्वारा हैं। कंपोज किया मैं गया समझता हूँ जैसे गाना इनकी श्री दूसरी अनूप फिल्मों के जलोटा गाने जी की चले, आवाज में क्योंकि आपको एक गाना बात बता दूं कि रिकॉर्ड रहमान किया साहब जो गया। हैं, इस अवसर ए पर आर श्री रहमान अनूप साहब जलोटा इनके श्री पिताजी के दिलीप से शागिर्द हैं सुपरस्टार और राकेश ये दोनों ही पांडे, मतलब किरण ए आर रहमान साहब और आचार्य, आपकी विकी एक राणा, ऐसी जोड़ी बनी एक्ट्रेस हुई है सना वो जो तमाम आप लोगों ने इनको कई बार टीवी मौजूद में रहे। देखा ही होगा। दोनों की जुगलबंदी आपको कमाल बता हुई दें है, कि विश्व की चाहे वो पहली जोधा अकबर बार फिल्म हो या ऐसा और भी होने कई जा फिल्मों रहा में है उन्होंने कि काम किया। हनुमान तो मेरे लिए तांडव बड़ी सौभाग्य की बात है गाना कि रिकॉर्ड मैं आज किया इनके साथ गया। एज ए म्यूजिक डायरेक्टर काम आपने कर रहा शिव हूँ। तांडव मुझे तो तो सुना अच्छा होगा, लगा। लेकिन सौभाग्य हनुमान मेरे तांडव चाचा पहली हैं, बार ये सुनेंगे। हमारी फैमिली वो भी बहुत विश्व के इनके प्रख्यात वालिद भजन और सम्राट सब अनूप बहुत जलोटा पुराने जी हमारे की रिश्ते हैं आवाज इन लोगों में से। वहीं और म्यूजिक ये मेरी खुशनसीबी दिया है है कि जाने ये मुझे माने गवा रहे हैं और संगीतकार दिलीप सेठ जी राकेश भाई और ने, मुकेश वहीं भाई ने जिन्होंने मुझे याद किया, ये उसके गाना लिए मैं सुना बहुत सबने शुक्रगुजार जमकर गाने की तारीफ की। साथ ही अनूप जलोटा और दिलीप जी सेन ने क्या कुछ कहा, आइए आपको क्या सुनवाते हैं। रिएक्शन रहा आपका और इतने इतने सालों बाद फिर से अगेंस्ट आप सेन परिवार के साथ जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये बोलूँगा। वहाँ देखें। अच्छा है, ये मेरे चाचा हैं दिलीप सेन जी और बहुत अजीज़ हमारे इनके संबंध बहुत पुराने हैं और मेरी खुशनसीबी है कि ये इनका गाना मैं गा रहा हूँ। और अच्छी बात यह है कि जो हमारा हिंदुस्तानी एक कल्चर है, जो गंगा जमनी एक हिंदू मुस्लिम एकता का, उसका ये ख़ास एक मिसाल है कि मैं भोलेनाथ जी के शान में इनका बनाया हुआ बहुत खूबसूरत भजन है और अमरनाथ जी, और इन्होंने उसको बहुत खूबसूरत किरण मिश्रा जी ने। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बहुत जिस तरह सूफी गाने सारे गाएं उसी अकीदत से मैं इसको भी निभा पाऊँ। बहुत बढ़िया, बहुत किरण जी। और ये मुझे गवा लें बस। नहीं बिल्कुल किरण जी, मैं आपसे चाहूंगा कि इस गाने का अमरनाथ की जो असली कथा है उसके विषय में जरा पब्लिक को बताइए। आप जरा थोड़ा आगे जोर से बोलना, जान लगा। क्या है कि अमरनाथ यात्रा जब लोग करते हैं तो बहुत चढ़ाइयाँ चढ़ते हैं। जब वहाँ पर जाते हैं तो भगवान शिव का बर्फ का शिवलिंग होता है, उसके दर्शन करते हैं। उस शिवलिंग की खोज किसने की थी? वो एक गडरिया था जिसने भेड़ चराते 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 एक दिन देखा कि यहाँ तो भोलेनाथ का ये शिवलिंग बना हुआ है। तो उसके वहाँ कई कथाएं किंवदंती बनी हुई हैं, लेकिन एक कथा मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं पहले एक 4 लाइन सुना करके उस कथा पे आता हूँ। जी जी। कि मैंने लिखा था कहीं कि चंदा से अमृत की वर्षा हिंदू अनुभव करता है, चंदा पर विश्वास ईद का मुस्लिम ऐसा कहता है। हिंदू का वो शरद पूर्णिमा और मुस्लिम का वो ईदी चांद, मुझको तो वो चांद कोई भारतवासी दिखता है। यहाँ पर खाली हम लोग सुनते रहे, देखते रहे, लेकिन वहाँ पर एक मिसाल मिली। नहीं, एक बार और बोलिए जरा, दोबारा जरा मूड में आके बोलिए। हाँ, एक बार फिर से। चलिए साहब, फिर से सुनने दिलीप साहब के लिए कि तो मैं आपको तरन्नुम में सुना देता हूँ। बिल्कुल। इसको कथा कहते हैं, 4 लाइन की कविता होती है। चंदा से अमृत की वर्षा हिंदू अनुभव करता है, चंदा पर विश्वास ईद का मुस्लिम ऐसा कहता है। तो हिंदू का वो शरद पूर्णिमा, मुस्लिम का वो ईदी चांद, और मुझको तो वो चांद कोई भारतवासी दिखता है, मुझको तो वो चांद कोई भारतवासी दिखता है। तो आज उस भगवान शिव के, भगवान अमरनाथ के स्थान को खोजने वाला, गुफा खोजने वाला अगर कोई था तो वो एक मुस्लिम गडरिया, और उसका आज भी उनके यहाँ के पूरे परिवार से वहाँ का पोषण होता, मंदिर जो चढ़ावा आता है उसका एक अंश उनके यहाँ जाता है, और वो पूरे परिवार से बड़े शिद्दत के साथ वहाँ पर लोगों की आवभगत करते हैं। जो यात्री आते हैं उनको दर्शन कराते हैं। सारे मुस्लिम ही लोग भरे हुए हैं और सब हिंदुओं को, इससे बड़ा हिंदू मुस्लिम का संगम कहीं देखा नहीं जा सकता। तो इस तरह से हमारे यहाँ की जो गंगा जमुनी विचारधारा है, अगर उसको कोई एका देता है तो भगवान अमरनाथ। और सौभाग्य है कि आज गाने जा रहे हैं साहब। तो आज ये हम लोगों का जो एक संगम है,
ये हिंदू मुस्लिम का नहीं, एक देशवासियों का ऐसा संगम बना हुआ है कि जो ये अपने में मिसाल कायम करती है। बिल्कुल। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि दुनिया में हम किसी प्रांत में किसी जाति के हों, मगर संगीत एक ऐसी जात है कि जिसमें ना आप मुस्लिम ढूंढ सकते हो, ना हिंदू ढूंढ सकते हो, ना ईसाई ढूंढ सकते हो, ना सिख ढूंढ सकते हो, क्योंकि हमारी सबकी एक भाषा है, वो संगीत है, वो है प्रेम। और आज प्रेम का प्रतीक बने हैं किरण मिश्रा जी और कादरी साहब और राकेश पांडे जी, और हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत सी मुकेश पांडे जी भी, और हमारे जो इस वक्त हमारे साथ नहीं है, मगर मुकेश जी आप हमारे दिल में हैं, और खुशी जी हैं, राकेश जी हैं, और हमारे डायरेक्टर साहब हैं पंकज जी। तो मैं यही कहूँगा कि इन लोगों, खास करके मुकेश पांडे जी, राकेश पांडे जी को मैं बहुत बहुत बधाइयाँ दूंगा कि इन्होंने जो ये एक हम सब कलाकारों को लेके एक जो गुलदस्ता बनाया है, उसमें अलग अलग प्रकार के फूल सजाए हैं इन्होंने, जिसमें हम लोगों को भी काम करने का मौका मिला। और भी कई गुजरात के म्यूजिक डायरेक्टर काम कर रहे हैं, दिल्ली के भी काम कर रहे हैं, पंजाब के भी कर रहे हैं, उनमें से मुंबई से मैं हूँ और इनके साथ जुड़ा हूँ। अब मैं चाहूँगा कि राकेश पांडे जी कुछ कहें। राकेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना ही खास करके जब ये बाबा बर्फानी पर जब ये गाना लिखा जा रहा है, बनाया जा रहा है, और इसमें भी लोग कम्युनल ढूंढ लेते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, लेकिन इसमें भी लोग ढूंढ लेते हैं। जी जी, कहना चाहेंगे बाबा बर्फानी? सबसे पहले तो मैं दिलीप सेन जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने अभी पिछले 5-6 दिन से लगातार, और आप मीडिया कर्मियों का भी, कि आप लोग लगातार हम लोगों को जो है वहाँ तक पहुँचा रहे हैं जहाँ तक हमें पहुँचना है, और लोगों तक अच्छे गीत पहुँचे हैं, सौहार्द के साथ पहुँचे हैं। आप लोग कभी कभी प्रतीक्षा भी करते हैं, और कभी कभी हम लोग के लिए जो है आप लोग खड़े भी रहते हैं। सबसे पहले आप मीडिया कर्मियों का धन्यवाद। और जो लोग लाइव में थोड़ा मैं लेट आया, तो दोस्तों आप सब लोगों से भी सॉरी, क्योंकि हम लोग इस कार्यक्रम के इंतजाम में लगे थे। अब सवाल जो आपके क्वेश्चन का, उसके मैं जवाब देने से पहले भाई मुकेश पांडे जी का धन्यवाद देता हूं, जिसके निर्माता हैं, मेरे ब्रदर हैं, लेकिन वो पूरा ये कारवां लेकर दिल्ली से चल रहे हैं और चाहते हैं कि अच्छी म्यूजिक दुनिया के अंदर पहुंचे। और दिलीप सेन जी जो है भागीरथी रहे हैं इस गंगा के, और गुलाम मुस्तफ़ा जी जिनके सपुत्र हैं कादिर भाई, ये एक ऐसी चीज मिसाल है कि जैसे ताजमहल कभी भी दुनिया में कोई बना नहीं सकता, तो गुलाम मुस्तफ़ा जी को पैदा कोई नहीं कर सकता। वो ऐसी एक अजीब अद्भुत मिसाल है इस दुनिया के अंदर। और साथ में कादिर जी जो है उनके सपुत्र हैं, और इन्होंने बहुत सारे गीत जो है गाए हुए हैं, उसमें से पिया हाजी अली के अलावा भी आपका मंगल पांडे में भी है। तो मैं चाहता हूं कि मीडिया जो सामने इधर देख रही है लाइव में, और साथ में मेरे जो है 2-3 वर्ड आप गुनगुना दे, फिर आपकी बात मैं पूरी करता हूँ। यहाँ दिल से मांगो, यहाँ दिल से मांगो, ये हाजी अली है, खुदा के वली हैं, शाह समंदर इब्न हैदर, शाह समंदर एक नजर, पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हाजी, पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हो। तुम समंदर के धनी, तुम समंदर के धनी, पिया हाजी अली, बाबा हाजी अली, है तुम्हारा दर दर मुस्तफा दर मुर्तजा बाबा, पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हो। वाह वाह। मंगल पांडे का भी आप थोड़ा सा एक आध हल्की हल्की लाइन भी दे दीजिएगा थोड़ा सा। तेरा दीवाना हूँ मौला, तेरा परवाना हूँ मौला, सुन ऐ मेरे दाता, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे दाता, ऐ मेरे मौला, मुझको तू मंजिल बता दे, मुझको तू रास्ता दिखा दे, सुन ऐ मेरे दाता, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे दाता, ऐ मेरे मौला।
बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कादिर जी का। वैसे मैंने इनको कभी भी सरेआम ऐसे प्रोग्राम्स के अंदर बहुत ही कम देखे जाएंगे, बहुत ही रिजर्व नहीं बोलता इसको। मैं एक सोच में डूबे हुए व्यक्ति हैं कि हम लोग जब काम करते तो ये खोए रहते। मैंने देखा कल भी आए थे, आज भी उस गीत पर प्रैक्टिस कर रहे थे। कोई कुछ भी बात कर रहा हो, कहीं भी जा रहा हो, ये अपने उस पे कंपोजिशन पे लगे रहते हैं, गाने पे लगे रहते हैं। एक इनकी बड़ी उम्दा खूबसूरती है कि ये बोलते कम हैं और जब ये गाते हैं तो ये वाकई आप लोग के बीच में आएगा तो आप लोग सबसे बड़ी बात ये देखने को मिलेगी कि हाजी अली पे जो गाना इन्होंने गाया दुनिया की जबान पे है और इनको दोबारा जो है एक सौभाग्य अमरनाथ के ऊपर गाने का जो प्राप्त हुआ है। मुझे पता है कि जनता जो है इसको जरूर से जरूर सुनेगी, क्योंकि इनकी आवाज की दीवानी दुनिया है और इनको अल्लाह और राम सभी प्यार करते हैं, तो इनके जबान पर आएगा और सूट करेगा। और जहां तक रही बात आपके प्रश्न की कि गाने को लोग किस रूप में देखते हैं, देखिए जो जिनकी सोच ही खराब है वो हर रूप में देखेंगे और जिनकी सोच अच्छी है वो सच्चे स्वरूप में ही देखेंगे। आज इस देश में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी हैं, मुस्तफा जी भी हैं और नरेंद्र मोदी जी भी हैं। यहाँ पे सबको प्रायोरिटी है और जिसकी सोच जैसी होगी वो सोचने वालों पे फर्क नहीं पड़ता। हम इतना ही कह सकते हैं कि हमारे रिलीजियस संस्कृति के अंदर चाहे किसी भी धर्म की हो, नानक देव की हो, जीसस की हो, चाहे हिंदू की हो, चाहे मुसलमान की हो, इतनी प्रॉपर्टीज हमारे पास पड़ी हैं, इतने अच्छे अच्छे गाने वेद पड़े हुए हैं, रहीम के कबीर के दोहे पड़े हुए हैं कि वो आज हम उस संस्कृति को पलट के हजारों साल पुरानी है, इससे कोई नई चीजें नहीं है। अमरनाथ कोई नई चीज नहीं है। हमने अभी गाना बनाया शिव हनुमान तांडव जी पे जो है किया, अनूप जलोटा जी गाए। ये सब चीजें हमारे खजाने में पड़ी हुई है, लेकिन हम उसके महत्व को नहीं समझ रहे हैं। उसी प्रकार से जैसे रेसलिंग हमारा मल्ल युद्ध हुआ करता था, उसको अमेरिका चुरा के ले गया, तो हमारी चीजें हमारे कंपोजिशंस को ना दुनिया में कोई बना पाया है ना बना सकता है। उसी संस्कृति को उभारने के लिए इस महान डायरेक्टर साहब का जो साथ मिला, दिलीप सेन जी का, भाई मुकेश पांडे जी का दिल्ली से बैठ के सपोर्ट मिला, कारवां है। और जो हमारी संस्कृति है लोगों के बीच में हम परोस पाए, क्योंकि आज के समय में मैं ये कहने में हिचकिचाऊंगा नहीं, भले मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, गुजराती बहुत फिल्में की हैं, अभी मेरी वीर अर्जुन भी बहुत सुपरहिट चल रही है भोजपुरी के अंदर भी, लेकिन संस्कृति को पलट के रख दिया है लोगों ने। उन्होंने काव्य के भाषा को एकदम पलट के रख दिया। नंगी भाषा को लोगों ने एकदम जो है प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसे बोल रहे जैसे वो लग रहा है कि रामायण पढ़ रहे हो। तो ऐसे लोगों के लिए जरूरी है कि हम अपनी संस्कृति को पलटे और ओरिजिनल संस्कृति को जो है उनके सामने लेकर आए और अपने गानों के द्वारा जो है युवा पीढ़ी जो कल बच्चे बड़े हो रहे हैं उनको भी हम दिखाएं कि देखो हमारे पास बहुत सारी अभूतपूर्व जो है हमारे पास जो है हमारे काव्यों के अंदर ग्रंथों के अंदर अच्छे अद्भुत गीत भी हैं। तो एक सद्मार्ग भी मिले और आशीर्वाद भी मिले लोगों को। और आज हमारे बीच में पंकज जरद जी, खुशी जी, जिग्ना जी, पंडित जी, मिश्रा जी और कादिर भाई और दिलीप सेन जी हैं। सब लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और दोस्तों आप लोग को भी लव यू, जो आप लोग लाइव पर हैं मेरे साथ। आप बने रहिए दिलीप सेन जी जब तक वाइंड अप नहीं करते। जी हाँ, खुशी जी दो शब्द बोलिए। कितनी खुशी हो रही है? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मतलब इतने सर इतने सीनियर है और आई एम सो मच लाइक मेरे को ऐसा फील हो रहा है मैं कितनी लकी अपने आप को फील कर रही हूँ आज इनके साथ में खड़ी हूँ इंटरव्यू के लिए। और सर का जैसे सर ने सब कुछ तो बता ही दिया कि हिंदू मुस्लिम सबके अपने अपने नज़रिया है। मैं छोटी हूँ बट जहाँ तक मुझे नॉलेज और पता है मैं बस यही बोलूँगी कि इंसानियत रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हिंदू मुस्लिम तो बहुत दूसरी बात हो जाती है कि तुम मुसलमान हो तुम हिंदू हो। आप अपने अंदर इंसानियत रखेंगे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण चीज़ वही है कि इंसानियत रखे, अपने अंदर एक प्यार की भावना हर किसी के लिए रखे, चाहे वो जानवर हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो। और यस म्यूज़िक का जैसे सर ने बताया कि कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं है, बस उसका प्रेम ही एक जात है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ इन लोगों के साथ में खड़े होकर। एंड सर स्पेशली थैंक यू आपके साथ कि इतने अच्छे मतलब सिंगर है और इतने अच्छे अच्छे गाना गाए हैं और इनके साथ खड़े होने का आज सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि हम कोई भी जात के हों मगर सबसे पहले हम हैं हिंदुस्तानी। और पंकज जी से मैं चाहूँगा जो बहुत ही प्यारे डायरेक्टर हैं और सुलझे हुए डायरेक्टर हैं, तो पंकज जी जरा दो शब्द जोर से बोलिएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा, वैसे तो सब कुछ बोल दिया सभी ने। अभी मैं गोवा गया हुआ था एक शूट के लिए, मैं गोवा से आ रहा था 14 को, अभी मैंने बताया कादिर भाई को और मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि कादिर भाई आज इधर आ रहे हैं रिकॉर्डिंग के लिए। तो मैं पिया हाजी अली गाना गोवा से ड्राइव करके आ रहा था, कम से कम 10 बार मैंने रास्ते में सुना होगा। मुझे इस तरीके के सॉन्ग बहुत पसंद है और पता नहीं उस गाने से क्या हाजी अली ने मेरे ऊपर वो किया कि आज कादिर भाई इधर सामने एकदम मेरे आ गए और गाना मतलब 14 तारीख को मैं हूँ, आज मेरे ख्याल से 16 है, एक दिन बाद ही इनके दर्शन हो गए मुझे। और सबसे अच्छी बात ये जो हिंदू मुस्लिम करके सब लोग झगड़ा कराते हैं या किसी तरीके से भी कुछ कमेंट पास एक दूसरे के ऊपर करते हैं। कल भी मेरा एक दोस्त यही बात कर रहा था कि हिंदू वैसे हैं, मुस्लिम वैसे हैं, फलाने ने ये किया उसने ये किया।
तो एक मुस्लिम व्यक्ति कादिर भाई वो अमरनाथ के ऊपर गाना गाएंगे, इसकी मुझे सबसे बड़ी खुशी है। और मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा राकेश पांडे जी को और मुकेश पांडे जी को, जो इस तरीके के गाने बना रहे हैं। मतलब इसमें कोई हिंदू मुस्लिम कोई ऐसा नहीं है, म्यूजिक अच्छा होना चाहिए, चाहे वो हिंदू गा रहा है, मुस्लिम बना रहा है, कोई भी कर रहा है, लेकिन गाना अच्छा होना चाहिए, चाहे वो हाजी अली के ऊपर हो, चाहे वो अमरनाथ के ऊपर हो। बिल्कुल। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कादिर भाई अमरनाथ के ऊपर गाना गा रहे हैं, उससे मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद। आप लोग गौरवान्वित हैं और होम मोशन पिक्चर्स हमेशा शुक्रिया करेगा कादिर भाई का, जो उन्होंने बड़े चैलेंज को स्वीकार किया। मैं कोशिश करूंगा, जैसा मैंने पहले भी बताया कि जिस तरह में सूफी गाने काफ़ी मेरे आए हैं फिल्मों में, और रहमान के साथ जैसे दिलीप सेन जी ने बताया, काफ़ी मैं कोशिश करूंगा भाई उसी अकीदत से मैं इसको भी निभा पाऊँ, ये मुझे गवा लें। दिलीप जी, आखिरी सवाल चलते चलते, जो आज गाना रिकॉर्ड हो रहा है वो 2 शब्द अगर गुनगुना दे तो। हाँ बिल्कुल गुनगुनाएंगे हम। दिन संपूर्ण हो। आप उम्दा पत्रकार हैं। बोल क्या शब्द पहले बोल। आया आया चलो आया 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 बुलावा अमरनाथ का, मेरे बर्फानी देवा हम भोले अमरनाथ का, भोला प्यारा लगे सबसे न्यारा लगे। अब पूरा गाना मैं इसलिए नहीं गाता हूँ, पहले भी नहीं गाया, नहीं पूरा इसलिए नहीं गाते हैं। एक बार आपकी आवाज में गा दीजिए, खाली 2 लाइनें। 1 2 1 2। आया 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 बुलावा भोलेनाथ का, मेरे बर्फानी बाबा देवा अमरनाथ का। जी हाँ, बस तो भोलेनाथ का नाम लीजिए, आप भी खुश रहिए, हम भी खुश रहेंगे। नमस्कार। थैंक यू दोस्तों।